जयराम जी की नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सुदीप कुमार और आप देख रहे हैं एंड तक इंडिया खबर की तह तक। एंड तक इंडिया की टीम ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के अंतिम छोर जो कि जबलपुर जिले से लगा हुआ ग्राम बंजारी का उपग्राम ढोडामाल है। और देख सकते हैं किस तरीके की यहाँ रोड है। और जैसे कि हमें जानकारी लगी है कि यहाँ एक अज्ञात बीमारी का भय बना हुआ है। एक युवा इस बीमारी से खत्म हो गया है। तीन चार परिवार जो है उस बीमारी से सफर भी कर रहे हैं। और उसी की पड़ताल के लिए आज हम यहाँ ग्रामीणों के साथ पहुंचे हैं। बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा हमारा लोकप्रिय चैनल। इस दुर्गम जगह की हम एक बार खबर बना चुके हैं और देख सकते हैं कि कितना तकलीफ देह है इन ग्रामीणों का। करीब यहाँ 500 से अधिक लोग रहते हैं और कितनी दुर्दांत तरीके से यहाँ लोग आते जाते हैं और कैसे वो अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। बड़ा दुखदाई और पीड़ा देने वाला यह दृश्य है। नेशनल हाईवे क्रमांक 34 से सिवनी से जबलपुर रोड के अंदर करीब 3 मीटर में आज हम पहुंच रहे हैं। यहाँ आज स्थिति यह है कि इकलौता श्यामलाल जो है इस पूरे तंत्र से लड़ता हुआ, और जहां भी भाग दौड़ करना है, किसी को लाना ले जाना है, भूतपूर्व उप सरपंच के पास लोग आते हैं बेचारे आशा से और प्रयास करते हैं कि वह मदद कर दें। तो देख सकते हैं किस तरीके से हम लोग यहाँ आए हैं। नेशनल हाईवे क्रमांक 34 में हमने कार खड़ी की है और अब जो है हम गाँव का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि श्यामलाल भाई ने बताया है कि स्वास्थ्य विभाग का अमला यहाँ पहुंचा है, लेकिन वो स्वास्थ्य विभाग का अमला जो है गांव तक भी नहीं पहुंच पाया है। क्या स्थिति है, कौन सी बीमारी है, वह सब देखने का प्रयास हम कर रहे हैं। आ जाइए। बस चल रहा है, अब भी तो पहुंचे। अभी क्या क्या मतलब कैसी सूचना मिली थी आपको? सूचना सुबह मिली थी हमें जी कि यहाँ पर ये गांव ढोड़ा रैयत जी जी। यहाँ पर कुछ मरीज उल्टी दस्त के हैं। अच्छा जी। तो कुछ उनमें से पता चला तो हम लोग पूरी टीम साथ आए हैं। हाँ, बहुत परेशानी से आए हैं आप। गाड़ी करीब 3 किलोमीटर दूर खड़ी करके आए और 3 किलोमीटर दूर गाड़ी खड़ी करे है। पैदल आते आते रास्ते में फिर मैं बीपी का वो शुगर का मरीज हूँ। हाँ। तो आधा घंटा फिर मेरे को वहाँ रुकना पड़ा नाले में। हाँ। उसके बाद फिर यहाँ तक कितनी लोगों की सूची बना चुकी है? अभी मेरे पास है 7-8 लोगों की। तो 8 को है उल्टी दस्त की समस्या? हाँ, नहीं 8 नहीं 7 लोगों को उल्टी दस्त है जी। मतलब डायरिया है दस्त जी। और एक को थी उल्टी दस्त और एक को है बुखार। तो क्या लगता है, क्या दूषित पानी पीने की वजह से हो सकता है? अब ये क्या है, आसपास जो घर है इसमें भी कुछ साफ सफाई नहीं है, एक कारण वो भी हो सकता है जी। दूसरा गांव के आसपास, वो घर के आसपास पानी बह रहा है, पानी का जमाव हो सकता है। वो पानी रेस्क्यू जहाँ से वो नल से ला रहा है। हाँ। तो वहाँ भी पानी आ रहा है, उसके वजह से वो दूषित हो सकता है पानी। तो एक कारण ये भी है कि पानी दूषित होने की वजह से यहाँ पर ये उल्टी दस्त की जो बीमारी डायरिया है वो हुआ है। क्या शुभ नाम लिखते, किस पद पर है? मैं कलशराम के बी के पद पे हूँ और सिविल अस्पताल लखनादौन। तो ये हमारे साथ सिविल अस्पताल लखनादौन के कलशराम उइके जी हैं जो कि बी के पद पर पदस्थ हैं। और हम आपको बता दें कि सिवनी जिले के दूरस्थ अंचल ग्राम पंचायत बंजारी का यह अंतिम छोर का गांव ढोडामाल कहलाता है। और यह उपेक्षाओं का शिकार इस गाँव में अब बीमारी का साया है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि डायरिया उल्टी दस्त की यहाँ समस्या है और जिसमें एक की मौत हो चुकी है, 1 या 2 लोगों की यहाँ मौत हो चुकी है। और उसी पर्पस में भूतपूर्व उप सरपंच जो हैं श्यामलाल उइके के प्रयासों से आज स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पहुंची। बड़े मुश्किल और बड़ी मशक्कत से स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पहुंची। नेशनल हाईवे क्रमांक 34 में अपनी गाड़ी खड़ी करके पैदल वो यहाँ तक आए हैं। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि वो खुद शुगर के पेशेंट है, लेकिन उसकी परवाह ना करते हुए वो आज यहाँ आए हैं और प्रयास कर रहे हैं कि बीमारी की जड़ तक जाएं और उसका त्वरित निदान क्या हो सकता है, कैसे लोगों को बचाया जा सकता है, क्या उनकी दवाइयाँ दी जा सकती हैं, उसमें प्रयास जारी है। उन पेशेंटों से भी मिलेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। अपने दर्शकों को हम बता दें कि चूंकि दूरस्थ अंचल का ये गांव है, उपेक्षाओं का शिकार ये गांव है और चूंकि साफ सफाई का अभाव है। और आपको बताते हैं कि ग्राम पंचायत बंजारी
के घाट के नीचे जो सेलुआ घाटी है उससे घूमकर अगर आप यहाँ आते हैं तो 3 किलोमीटर दूर यह गांव है। स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ मौके पर पहुंची है और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि गंदगी का आलम है, यहाँ पानी आसपास से रिस कर हो सकता है कि हैंडपंप के माध्यम से, कुआं के माध्यम से पेयजल में शामिल हुआ है और इसी शायद यही वजह है कि यहाँ डायरिया की समस्या हो गई है। और करीब करीब 7 लोगों का, वो 6-7 लोगों का वो कर चुके हैं सर्वे और बाकी और उम्मीद है कि और भी लोग बढ़ सकते हैं और इसमें कुछ लोगों की डेथ भी हुई है। वहां भी चलेंगे, वहां भी दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरीके की यहाँ आलम है और आखिर क्या वजह है कि स्वास्थ्य विभाग यहाँ नहीं पहुंच पाया है और अब जब डायरिया फैली है तब विभाग अमला यहाँ पहुंचा है। अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जैसा कि श्यामलाल बता रहे हैं कि राम भरोस भलाबी उम्र लगभग 43 साल के उल्टी दस्त से मौत हो गई है। रात भर उनको रखा गया था कि दूसरे दिन जैसे ही मौसम खुलेगा उन्हें नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या मेडिकल ले जाया जाएगा। लेकिन मेडिकल ले जाते जबलपुर में जैसे ही उन्होंने ओपीडी कटवाई उसी समय उन्होंने दम तोड़ दिया है और शायद यही वजह है कि आज स्वास्थ्य अमला यहाँ जागा है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि 2 पेशेंट को यहाँ से रेफर कर दिया गया है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धूमा के बाद लखनऊ भेजा गया है, वहाँ उनका प्राथमिक उपचार जारी है। तो वहीं और अभी स्वास्थ्य विभाग का अमले की टीम जो है लगी हुई है, संभवतः मरीजों की बढ़ने की संभावना है। हमारी इस चैनल के माध्यम से ग्रामीणों सहित आसपास के लोगों से गुजारिश है कि आसपास गंदा पानी इकट्ठा न होने दें। अगर गंदा पानी हो रहा है तो इसकी सूचना तत्काल आसपास जो आपका नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां सूचित करें, क्योंकि डायरिया के साथ साथ डेंगू और हैजा जैसी भयंकर बीमारी फैलने का भी खतरा यहाँ बन सकता है। पानी कौन सा पी रही है? पानी कहाँ का लाते? पानी आप ही क्या पी रही हो? पानी कहाँ से उबाल के पी रही हो? उबाल के उसमें घोल के ना। और ये पाउडर दे रहा है, हाँ, उसको घोल के पीना है। 4 गिलास पानी उसमें लेना है गंजे में, उबाल लेना। उबालने के बाद जब वो ठंडा हो जाए तो उसमें पाउडर घोलना है 1 पैकेट। और इसके अलावा थोड़ा सा नमक भी थोड़ा सा बढ़ा के, बहुत कम लो है इनका। कितना होता है मीना? 86 57। जिला मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर दूर जबलपुर की ओर स्थित नेशनल हाईवे क्रमांक 34 से 3 किलोमीटर अंदर यह ग्राम पंचायत बंजारी का उपग्राम ढोडामाल है। और डायरिया और उल्टी दस्त की जिस तरीके से यहाँ शिकायत हुई है और उसी की शिकायत पर आज आशु तिवारी, डॉक्टर आशु तिवारी RBS के जो मेडिकल ऑफिसर हैं वो मौके पर अपने अमले के साथ पहुंची हैं। आशा कार्यकर्ता हैं, बी हैं और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं जो कि पेशेंट को देख रहे हैं। और जैसा कि अभी ट्रीटमेंट में प्राथमिक उसमें देखा है कि BP लो है और प्राथमिक उपचार के लिए कुछ दवाइयाँ वगैरह दी जा रही हैं और एहतियात बरतने के जो उपचार जो है उनको मरीजों को दिया जा रहा है कि क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो हमारी गुजारिश रहेगी, चूँकि अब बारिश का मौसम है और ये जो गाँव है वो खेती और आसपास जंगलों से घिरा हुआ है। गंदा पानी आसपास अगर इकट्ठा हो रहा है तो उसे इकट्ठा न होने दें और इकट्ठा होने के साथ साथ अगर आपके पेयजल स्रोतों के आसपास पानी एकत्रित होकर उस पेयजल के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है तो बारिश तक तो कम से कम पानी उबाल कर पीना चाहिए। डॉक्टर आशु तिवारी हैं, मैडम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि नेशनल हाईवे क्रमांक 34 से किस तरीके से आप यहाँ आए? हम तो पैदल ही आए हैं, पद यात्रा। कितना किलोमीटर चली? लगभग 3 किलोमीटर है। हाँ, 3 किलोमीटर। तो क्या पाया है अभी? किस विषय में पूछेंगे? पाने के लिए तो हमने बीमारी में तो डायरिया जो हमने 6 से 7 केस हैं और एक फीवर वाला है जी। बाकी इतने ही कि कुछ और बढ़ने की? सर्वे में तो बढ़ने के तो अभी ऐसे कोई चांसेस दिख नहीं रहे हैं जी। और हम चाहते भी नहीं कि बढ़े जी। जो जैसा है वो वहीं कंट्रोल हो जाए और जो हमसे हो पा रहा है हम तो आ ही गए हैं, कर ही रहे हैं जी। प्रिकॉशन के लिए क्या बोला है मरीजों को? प्रिकॉशन के लिए तो नॉर्मली जो हमसे प्राइमरी जो भी हो पा रहा है वो तो हम कर ही रहे हैं। नॉर्मल हाइजीन मेंटेन के लिए बोला जा रहा है, खान पान थोड़ा सा सुधारने के लिए जी, जो भी है। और पेशेंट की स्थिति सब बाकी ठीक है? नॉर्मल है। तो ये हमारे साथ डॉक्टर आशु तिवारी हैं जो कि बता रही थी कि करीब 6-7 मरीज यहाँ मिले हैं और बढ़ने की संभावना नहीं है। और चूंकि बारिश का मौसम है तो स्वाभाविक सी बात है डायरिया और उल्टी दस्त के मरीज मिलना लाजमी है। हमारे साथ भूतपूर्व सरपंच श्यामलाल हैं। श्यामलाल जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या समस्या है इस गाँव में? धन्यवाद सर एंड तक इंडिया को, जो हमेशा हमारे साथ में ग्राम रिपोर्टिंग के लिए तैयार रहती है। और हमेशा के लिए इस बार एक बार और भी हम अवगत कराएं अगले साल में कि हमारे यहाँ की परिस्थिति, रोड की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की बहुत कमी है। तो इसलिए आज फिर हम थोड़ी सी जानकारी मिली यहाँ पर कि कुछ बच्चे के ऐसी
एक उल्टी दस्त वाली बीमारी चल रही है। तो कम से कम 8 दिन से यहाँ पर ये मूवमेंट चल रहा था। और एक पेशेंट अभी कुछ दिन पहले 15 से 20 दिन के पहले एक पेशेंट 40-43 साल का एक उम्र का एक नौजवान था। क्या नाम था? और राम भरोस महाराज भी था। शादी हो गई थी, उनके बच्चे हैं, छोटे छोटे 4-5 बच्चे हैं। और उनमें भी यही बीमारी का लक्षण दिखे, उल्टी दस्त का। और वो आदमी 1 बजे करीब हुआ, तो लेकिन बारिश के समय में उनके स्वास्थ्य केंद्र तक अच्छी तरह से पहुंचा नहीं पाए हैं। और जैसे हम सुबह उठे और उसके पहुंचाने का काम किए, लेकिन भर्ती कराने से पहले उसने दम तोड़ दिया। स्वास्थ्य विभाग पहुंचा है, कैसी सूचना दी? स्वास्थ्य विभाग को हम कल जैसे ही पेशेंट के जो परिवार वाले थे, तो हमारे पास कुछ जानकारी के लिए उन लोगों ने पहुंचा कि यार कुछ करो, नहीं तो हम तो नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि हम इतने बड़े पैसे वाले नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने एक्शन लिया और आशा कार्यकर्ता के पास गया और उनसे बोला कि यार आप स्वास्थ्य विभाग के तरफ से कुछ ऐसी जानकारी लो कि स्वास्थ्य विभाग अगर आ जाए यहाँ पर, तो हमारे जो बीमारी के जो लक्षण चल रहे हैं उनकी कम से कम जांच हो जाए। तो हमने तुरंत डॉक्टर साहब को जानकारी दिए आशा कार्यकर्ता के माध्यम से, और उन लोगों ने एक टीम गठित करके और अपने गांव तक आज उन लोगों ने पहुंचा। बहुत मुश्किल से पहुंचे हैं, बहुत मुश्किल से पैदल से 3 किलोमीटर दूर अपने रोड से, मतलब NS से हाईवे रोड जो है वहां से 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। और बड़ी मशक्कत के बाद एंड तक इंडिया के भी यहाँ पहुंचाने में बड़ी तकलीफ हुई, और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी। तो हम तो यही चाहते हैं विभाग से भी कि हमारे यहाँ नजर रखें और इस बीमारी का जल्दी से जल्दी निदान रखें। जैसा कि उन्होंने बताया कि साफ सफाई का ध्यान रखना है, पानी गंदा पानी है यहाँ, क्या बिल्कुल क्या व्यवस्था है पानी? सर उस हिसाब की परिस्थिति ना ग्राम पंचायत ध्यान दे पा रही यहाँ पर रोड नाली के लिए, और ना तो सांसद और ना तो विधायक वोट लेने के लिए वो लोग तो आते हैं, पर हमारी जो समस्या है, मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, वो हमारे कहीं ना कहीं हम बहुत दूर रखे इन लोगों ने। तो धन्यवाद सर। मैं तो ये श्यामलाल उइके थे, जो कि भूतपूर्व उप सरपंच हैं। और हम आपको बता दें कि गांव में 1-2 लोगों को छोड़ दें तो यही ऐसे हैं जो कि पूरी तत्परता के साथ गांव की सेवा में लगे रहते हैं। और अब चूंकि बांध से भी विस्थापित गांव है ये, और इन्हें परेशानी तो होना है, मगर हमारे माध्यम से हम शासन प्रशासन तक ये बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि कम से कम जब तक बांध नहीं बन रहा है तब तक तो यहाँ इतनी व्यवस्थाएं तो कर दी जाएं, मूलभूत सुविधाएं जो पानी बिजली सड़क की है वो तो करके दें कम से कम। यह भी इंसान है और इन्हें भी जीने का अधिकार है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार आदिवासियों के हित की बात करती है और जमीनी हकीकत में आदिवासी का जो परिवार है किस तरीके से यहाँ रह रहा है और कैसे वो यहाँ आके रोड दूसरे ग्रामों से आकर यहाँ आकर रह रहे हैं और आते जाते हैं, बड़ा परेशानी और दुख देने वाला यहाँ का मंजर है। कभी आप भी आइए और जिला कलेक्टर को भी हम कहेंगे कि एक बार अपने चैम्बर से निकलकर बाहर तो आइए, देखिए तो सही कि जमीनी हकीकत और कमरे में बैठकर आदेश देना दोनों अलग अलग चीजें हैं।